दोस्तों रिवर्स, ओशंस, सीज, इंपॉर्टेंट लेक्स या किसी भी अदर वाटर बॉडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस जनरली यूपीएससी पूछता है। तो एज एस्पिरेंट इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज की इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज हमको एज एस्पिरेंट रखनी चाहिए, खासकर वो वाटर बॉडीज जो उस पर्टिकुलर ईयर में न्यूज में रही है। आज के लेक्चर में हम वो मेजर रिवर्स कवर करेंगे जो इंडियन ओशन में फ्लो करती हैं। ऑल्दो इन मेजर रिवर्स के अलावा और भी बहुत सारी स्मॉल या फिर छोटी रिवर्स हैं जो इंडियन ओशन में फ्लो करती हैं। प्राइमरीली व्हाट वी विल फोकस अपॉन इन दिस वीडियो, मेजर रिवर्स ओनली। उनका ओरिजिन क्या है, इंडियन ओशन में जोग्राफिकली कहां से मर्ज करती हैं। तो चलिए, आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज लेक्चर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों दिस इज इंडियन ओशन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम देखें, सबसे पहले आती है रिवर जम्बेजी। रिवर जम्बेजी आती है अफ्रीका से और ये फ्लो करती है मोजाम्बिक चैनल में। सेकंड नंबर है टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। ये दो इंपॉर्टेंट एंशिएंट रिवर्स हैं, ये आती है पर्शियन गल्फ से। तीसरा नंबर है रिवर इंडस का। इट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड इट फ्लोज इनटू अरेबियन सी। वी ऑल नो दिस। चौथे नंबर पे है गंगेज एंड ब्रह्मपुत्र। ये दोनों रिवर हम हिमालयन रिवर सिस्टम जब पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, उसमें डिटेल में गंगेज एंड ब्रह्मपुत्र रिवर कवर करेंगे। पांचवा नंबर है रिवर इरावदी। इरावदी आती है बर्मा से और ये फ्लो करती है अंडमान सी में। ये पूरा वाटर बॉडी है इन द साउथ ऑफ म्यांमार और बर्मा, दैट इज अंडमान सी। तो अंडमान सी में रिवर इरावदी फ्लो करती है। अब इन सारी रिवर्स हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों ये सारी रिवर्स का ओरिजिन हम लोग आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। व्हेन आई से एक पर्टिकुलर रिवर यहाँ से आती है, आई मीन इंडियन ओशन में वहां जाके डंप करती है। व्हेन आई सेड टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स पर्शियन गल्फ से आती है, तो वो उसका फ्लो तो कुछ और है, वो आके जो फाइनली मर्ज होती है वो पर्शियन गल्फ में डंप होती है और उसके बाद इंडियन ओशन में आके मिल जाती है। इसी तरह व्हेन आई सेड रिवर इंडस पाकिस्तान से आती है, ऑल्दो रिवर इंडस का ओरिजिन तो कुछ और है, वो हम आगे देखेंगे स्लाइड्स में, बट फ्लो होती हुई पाकिस्तान से आती है और अरेबियन सी में डंप हो जाती है, वहां से इंडियन ओशन का पार्ट बनती है। ठीक है, जस्ट टू क्लैरिफाई दिस पॉइंट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। तो दोस्तों अपने क्लॉकवाइज पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए द वेरी फर्स्ट रिवर दैट वी लुक अपॉन इज गोइंग टू बी रिवर जम्बेजी। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था रिवर जम्बेजी कम्स फ्रॉम अफ्रीका द कॉन्टिनेंट, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। किसी भी रिवर की बात करते हैं तो उसका सोर्स, उसका फ्लो और उसका डंपिंग जोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिवर जम्बेजी की अगर हम बात करें तो उसका ओरिजिन है डीआरसी या डीसीआर। ठीक है, डीसीआर से ओरिजिनेट करती है। डीसीआर का मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डीसीआर के बाद ये जाती है जाम्बिया में, जाम्बिया से फ्लो होती हुई जाती है जिम्बाब्वे एंड देन मोजाम्बिक। मोजाम्बिक कहाँ है दोस्तों, ये है मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक से निकलते हुए डंप होती है मोजाम्बिक चैनल में। इस वाटर बॉडी को बोलते हैं मोजाम्बिक चैनल, जो अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में ये नैरो पैसेज है। दिस इज कॉल्ड मोजाम्बिक चैनल। अब रिवर का नाम है जम्बेजी और जो तीन इंपॉर्टेंट कंट्री जिससे पास होती है उन सब में जम जैसा ZAM जैसा वर्ड फीचर होता है। जाम्बिया में जाम, जिम्बाब्वे में जिम, मोजाम्बिक में जैम। तो ये काफी ज्यादा आसान हो जाता है याद करना। डीसीआर में ओरिजिन है यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसके बाद जाम्बिया, देन जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक एंड उसके बाद मोजाम्बिक चैनल, वहां से ये इंडियन ओशन का पार्ट बन जाती है। ये ब्यूटी है ज्योग्राफी की, जब भी हम कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर एक ज्योग्राफिकल एलिमेंट पढ़ते हैं उसके साथ और भी काफी ज्यादा चीजें रिवाइज हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे ये है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका 4 कंट्रीज मिलकर बनाता है, एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया एंड सोमालिया। इसको जिबूती बोलते हैं, डी साइलेंट है इसमें, ये आप याद रखिए। इथियोपिया की कैपिटल क्या है, एडिस अबाबा। ये पॉइंट आप याद रखिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाता है 4 कंट्रीज मिलके, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया एंड इथियोपिया। इथियोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा। हमने मोजाम्बिक चैनल देखा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप एकदम सदर्न में आएंगे, साउथ अफ्रीका क्लियरली विजिबल है। साउथ अफ्रीका के बीच में एक छोटा सा लैंडमास है, इसको बोलते हैं लिसोथो। लिसोथो इज अनदर कंट्री, ये भी एक कंट्री है, ये एक लैंड लॉक कंट्री है। जो ज्योग्राफिकल फीचर लिसोथो को स्पेशल बनाता है वो एक ऐसी कंट्री है जो पूरी की पूरी 100% किसी दूसरी कंट्री के अंदर आती है। देखिए ये पूरा ग्रीन पैच लिसोथो है, इसके चारों तरफ से साउथ अफ्रीका ने इसे घेरा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसोथो इज अ लैंडलॉक कंट्री, चारों तरफ साउथ अफ्रीका से घिरी हुई है। तो दिस इज व्हाट मेक्स लिसोथो स्पेशल एंड ये पॉइंट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद होना चाहिए। तो यहाँ पे रिवर जम्बेजी के बारे में कुछ फैक्ट्स हमने कवर करे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रिवर। नेक्स्ट रिवर व्हिच फ्लोज इनटू इंडियन ओशन इज टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स का जो सोर्स है दैट इज इन द माउंटेन्स ऑफ ईस्टर्न टर्की। ईस्टर्न टर्की की जो माउंटेन्स है वहां से टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स का सोर्स है। राइट हैंड साइड के मैप में अगर हम देखें, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स थ्रू आउट देयर जर्नी ये दो अलग अलग रिवर्स फ्लो करती हुई आती हैं। इस पॉइंट पे आके टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स मिल जाती है, वहां से सिंगल रिवर की फॉर्म में पर्शियन गल्फ में जाके डंप हो जाती है। तो टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स का जो ये कॉन्फ्लुएंस है जहाँ पे दोनों रिवर्स आगे मिल जाती हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं अल कुरना। ये आप याद रखिए, अल कुरना पे दोनों रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस हो जाता है और वहां से
एक सिंगल रिवर पर्शियन गल्फ में जाके डंप हो जाती है। एक और इम्पोर्टेंट ज्योग्राफिकल पॉइंट, टिग्रिस एंड यूफ्रेट जब कंबाइन होती हैं अल कुरना पे, तो दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कुवैत एंड इराक बॉर्डर। यहाँ पे आपको कंफ्यूज कराने के लिए ऐसा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे ये दिया गया हो, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कुवैत एंड ईरान बॉर्डर, ऑल्दो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डाउट है जो बच्चों के मन में अक्सर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं पीओ डाउट। लेफ्ट हैंड साइड के मैप में अगर देखें, दिस इज पर्शियन गल्फ जहाँ पे टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स आके डंप होती है। पर्शियन गल्फ के आगे गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है। एस्पिरेंट्स के अंदर ये कंफ्यूजन रहता है कि गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ ओमान जनरली वो आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो उसको याद करने के लिए छोटे से ट्रिक है पीओ। पीओ यानी पोस्ट ऑफिस। पी से हम लोग याद रखेंगे पर्शियन गल्फ जो कि यहाँ पे है, और पी के बाद क्योंकि ओ है पोस्ट ऑफिस में, और ओ से हम लोग याद रखेंगे गल्फ ऑफ ओमान। तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन था गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, वो इस छोटी सी ट्रिक की वजह से हम लोग दूर कर सकते हैं। ये हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बननी चाहिए अगर कोई भी कंट्री हम लोग डिस्कस करेंगे या प्रिपेयर करेंगे, उस कंट्री से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स, जैसे कि जो कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर करती हैं उस पर्टिकुलर कंट्री के साथ, वो हमें एज अ रेगुलर प्रैक्टिस पता होनी चाहिए। स्पेशली मिडिल ईस्ट और गल्फ एरियाज की जितनी भी कंट्रीज हैं, उनकी बॉर्डरिंग कंट्रीज आपस में उनका किस तरीके से ज्योग्राफिकल अरेंजमेंट है वो हमें पता होना चाहिए। टिग्रिस एंड यूफ्रेट डिस्कस करते टाइम इराक एज अ कंट्री हम लोगों ने देखा था लास्ट स्लाइड में। इराक से कौन कौन सी कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर करती हैं, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो इराक से कुल 6 कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। एक्सट्रीम नॉर्थ में वी हैव टर्की, फिर नॉर्थ वेस्ट में देयर इज सीरिया, एक्सट्रीम वेस्ट में वी हैव जॉर्डन, साउथ वेस्ट में देयर इज सऊदी अरेबिया, हियर वी कैन सी कुवैत, ईस्टर्न फ्रंट पे देयर इज ईरान, द बिग बॉर्डर। तो कुल मिला के करीब 6 कंट्रीज हैं जो इराक के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। अब अगर कोई एक ट्रिक बना ली जाए जिससे 6 की 6 कंट्रीज याद करना आसान हो जाए, वो काफी ज्यादा कारगर भी साबित होती है। तो एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप इसको फॉलो करना चाहें वो आपके ऊपर है। अब इराक एंड होता है क्यू से, लेकिन अगर फोनेटिकली बात करी जाए वो आवाज है क की। तो इराक एंड होता है क से, कुवैत स्टार्ट होता है क से, कुवैत एंड होता है टी से, तो टर्की स्टार्ट होता है टी से, टर्की के एंड में है वाई, तो सीरिया में भी वाई देखा जाता है। अब सीरिया क्योंकि एस से स्टार्ट होता है और एस से यहाँ पे 2 कंट्रीज हैं, एक सीरिया और एक सऊदी अरेबिया, और सऊदी एंड होता है आई से और ईरान स्टार्ट होता है आई से। ये कुल मिला के 5 कंट्रीज हमने देखी, और 6ठी कंट्री जॉर्डन जो हमको एज इट इज याद करनी होगी। तो एक छोटी सी ट्रिक थी, इराक हमने देखा, इराक की बॉर्डर कंट्रीज हमने देखी, और एक छोटी सी ट्रिक प्लस जॉर्डन, वो सारी कंट्रीज इराक के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। नेक्स्ट रिवर जो इंडियन ओशन में फ्लो करती है दैट इज रिवर इंडस। रिवर इंडस एज वी कैन सी फ्रॉम द मैप ऑफ दिस इमेज ओरिजिनेट होती है चाइना में, टू बी मोर प्रिसाइज वेस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत, वहां से ही ओरिजिनेट होती है। उसके बाद इंडिया की तरफ अपना रुख बदलती है, इंडिया से होती हुई पाकिस्तान में एंटर करती है, पूरे पाकिस्तान से फ्लो होती हुई अरेबियन सी में जाके डंप हो जाती है, और वहां से ये इंडियन ओशन का पार्ट बनती है। और यही फ्लो हम यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं। वेस्टर्न तिब्बत से ओरिजिन हुआ, इंडिया के थ्रू ये पाकिस्तान एंटर करती है, पाकिस्तान से सीधा अरेबियन सी में जाके डंप हो जाती है। यहाँ पे इंडस, झेलम, चिनाब, सतलज, कौन सी एक रिवर है जो यहाँ मिसिंग है, दैट इज रावी, जस्ट फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग। रिवर इंडस एज वी कैन सी एज इट पासेस थ्रू आउट पाकिस्तान, इट इज इंडीड अ वेरी बिग रिवर, बहुत बड़ा इसका एनुअल फ्लो है। इसका एनुअल फ्लो बताते हैं नाइल रिवर, उसको दोगुना कर दें और टिग्रिस और यूफ्रेट्स के रिवर फ्लो को तिगुना कर दें, इनको आपस में मिला दें, उससे भी ज्यादा एनुअल फ्लो होता है रिवर इंडस का। तो अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि रिवर इंडस कितनी बड़ी रिवर है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडस रिवर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। 2 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जो फ्लोरिश हुई है रिवर इंडस पे, वो हमें पता होनी चाहिए। यूपीएससी की हैबिट है अनसर्टेन चीजें पूछना काफी पसंद करता है। 2 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जो रिवर इंडस पे फ्लोरिश करी है पास्ट में, वो है गंधारा और रोर डायनेस्टी ऑफ सोवेरा। तो दिस इज प्रीटी मच about river Indus. Let's move on to the next river. Another important river that flows into Indian Ocean is river Irrawaddy. River Irrawaddy की सोर्स की अगर हम बात करें तो it has multiple sources. पहला सोर्स इसका चाइना में है, दूसरा सोर्स भी इसका चाइना में है, थर्ड सोर्स इज इन म्यांमार, फोर्थ सोर्स इज ऑल्सो इन म्यांमार. As it originates from multiple sources, पूरे म्यांमार या बर्मा को क्रॉस करते हुए रिवर इरावदी डंप होती है अंडमान सी में। अपार्ट फ्रॉम बीइंग कंट्रीज लार्जेस्ट रिवर, रिवर इरावदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल हाईवे भी है। इरावदी के नाम से इरावदी डॉल्फिन काफी फेमस एक्वेटिक मैमल है। जनरली इंडिया की अगर हम बात करें, इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है चिल्का लेक में, विच इज इन उड़ीसा। चिल्का लेक एशिया की सबसे बड़ी लगून है। लगून होता क्या है, लगून से आप लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लगून, मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। इरावदी डॉल्फिन की अगर बात करें, इसका IUCN स्टेटस है एंडेंजर्ड। सो दिस इज प्रीटी मच अबाउट रिवर इरावदी। इंपॉर्टेंट रिवर्स कंप्लीट करने के बाद
लेट अस ट्राई एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में ऑलरेडी आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड पे रिवर्स मेंशन्ड है और राइट हैंड साइड में वो सारी वाटर बॉडीज जिसमें ये रिवर फाइनली फ्लो करती हैं। पहला ऑप्शन है मेकोंग। मेकोंग रिवर फ्लोज इनटू अंडमान सी। रिवर थेम्स फ्लोज इनटू आयरिश सी। रिवर वोल्गा फ्लोज इनटू कैस्पियन सी एंड जम्बेजी फ्लोज इनटू इंडियन ओशन। एज वी स्टडीड अबाउट रिवर जम्बेजी, आई थिंक ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब स्टेटमेंट 1, मेकोंग रिवर अंडमान सी में फ्लो होती है नहीं, उसके लिए हमें मेकोंग रिवर का फ्लो देखना होगा। राइट हैंड साइड में इस इमेज में मेकोंग का पूरा फ्लो दिखाया गया है। मेकोंग ओरिजिनेट होती है चाइना में यहाँ से और ये फ्लो होती हुई लाओस से क्रॉस करती है। लाओस के बाद ये थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और फिर फाइनली डंप होती है साउथ चाइना सी में। अंडमान सी और साउथ चाइना सी को कैसे डिफरेंशिएट करें अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पे ये लैंडमास आप देख रहे हैं। इस लैंडमास के लेफ्ट में अंडमान सी और इस लैंडमास के राइट में वी हैव साउथ चाइना सी। तो यहाँ से वी कैन प्रीटी मच फिगर आउट दैट मेकोंग रिवर आफ्टर पासिंग थ्रू ऑल दीज कंट्रीज डंप्स इनटू साउथ चाइना सी। स्टेटमेंट 1 यहाँ पे गलत हो जाता है। ऑप्शंस में से वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे जिसमें स्टेटमेंट 1 दिया गया होगा। तो फ्रॉम दिस एलिमिनेशन मेथड या तो बी सही हो सकता है या ऑप्शन सी। दोनों केसेस से ये चीज श्योरिटी से हम लोग बता सकते हैं दैट स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 3 क्या है? रिवर वोल्गा फ्लोज इनटू कैस्पियन सी। स्टेटमेंट 4 हमने स्टार्ट में देखा ही था दैट इट्स अ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3 एंड 4 ओनली। रिवर थेम्स की अगर बात की जाए, ये यूनाइटेड किंगडम का मैप, ये आयरलैंड, दिस इज जर्मनी। यूके और जर्मनी के बीच का जो वाटर बॉडी है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ सी। यूके के वेस्ट में वी हैव आयरिश सी। और अगर रिवर थेम्स की बात करें, बहुत ही फेमस रिवर है, लंदन से पास होती है। ये रिवर यहाँ से स्टार्ट होती है, फ्लो होते हुए ईस्टवर्ड फ्लो करती है और नॉर्थ सी में जाके डंप हो जाती है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन करा गया था दैट रिवर थेम्स फ्लोज इनटू आयरिश सी। आयरिश सी वेस्ट में है जबकि रिवर थेम्स ईस्टवर्ड फ्लोइंग है और वो डंप होती है नॉर्थ सी में। तो ये ऑप्शन इसलिए यहाँ पे गलत हो जाता है। करेक्ट आंसर हमने मार्क किया था, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग लेक्चर कंक्लूड करेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मीनवाइल कीप स्टडीइंग हार्ड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।